हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई शुरू। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश हुआ जारी। 1 सप्ताह में कार्रवाई पूरी करने का आदेश। विभाग का डाटा तय करेगा 12,460 शिक्षक भर्ती का भविष्य और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। तो जानेंगे बड़ी अपडेट को इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड आगे की लेटेस्ट और सही अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और बेसिक शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दिया था कि 3 सप्ताह के अंदर सभी जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट विद रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट की जाए और यह कार्य 28 जनवरी की अगली सुनवाई से पहले हर हाल में पूरी कर ली जाए। और इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर सभी जिलों की कार्रवाई कंप्लीट करके विभाग को डाटा प्रेषित करने के सख्त हिदायत के साथ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देख लेते हैं इस ऑफिशियल आदेश को। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया तथा शामली जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र प्रेषित कर दिया गया है। 13 दिसंबर को यह आदेश जारी किया गया है। यहां पर देख सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2025 के संबंध में 3 दिसंबर के आदेश के अनुपालन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। महोदय, उपयुक्त विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निम्नवत है। यहां पर देख सकते हैं, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट अंडरटेक्स टू फाइल डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर्स इन द कंटेस्ट ऑफ रूल 14(1)(a) ऑफ रिलेवेंट टाइम। दूसरा पॉइंट जो था ऑर्डर का, वो था नीडफुल बी डन विद इन 3 वीक्स। और तीसरा पॉइंट जो आदेश का है वह है लिस्ट ऑन 28 जनवरी 2026। और यहां पर इन आदेशों का हवाला देते हुए जो है कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/12/2025 द्वारा संदर्भगत भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में तत्समय नियम 14(1)(a), इसका मतलब क्या है समझना आप सभी लोग। संबंधित जिले से विहित प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन संख्या, जनपदवार मेरिट सूची 3 सप्ताह के अंदर दाखिल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है आप सभी को इस पॉइंट का 14(1)(a) के अंतर्गत जो मेंशन किया गया है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आपके जनपद में चयनित समस्त अभ्यर्थियों का निम्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 18/12/2025 तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ईमेल आईडी बेसिक जो इजू परिषद @gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहां पर देख सकते हैं, प्रारूप संख्या 1 में क्या है, आपके जनपद में चयनित समस्त अभ्यर्थियों का विवरण मेंशन करना है। यहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस कैटेगरी से कैंडिडेट है वो भी है, स्पेशल रिजर्वेशन अगर फॉलो किया है तो वो भी, उसकी मेरिट कितनी है और ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट उसका कौन सा रहा है। यानी इस
डाटा कलेक्शन के बाद विभाग की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में डाटा इनपुट किया जाएगा वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा और भर्ती से संबंधित सभी तथ्यों को बिल्कुल क्लियर करता हुआ दिखेगा। प्रारूप 1 की सूचना अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में भरी जाएंगी। प्रारूप 2 क्या मेंशन किया गया है, जनपद में श्रेणीवार न्यूनतम कटाव का विवरण भी मेंशन किया जाए। यहां पर सीरियल नंबर रहेगा। फिर जनरल की कटाव कितनी है, ओबीसी की न्यूनतम की बात यहां पर की गई, एससी एसटी वीआई एलआई एचआई डी एफ या एक्स सर्विसमैन सबकी जो है कटाव को भी मेंशन करने की बात कही गई है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रारूप पर वांछित सूचना निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, अतएव शीर्ष वरीयता एवं व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है इस आदेश के अनुपालन में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से जो ये आदेश जारी हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, इस आदेश पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद जो डाटा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा उससे भर्ती की सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जिस तरीके से इस आदेश के अकॉर्डिंग डाटा मांगा गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बेहतरीन डिसीजन यहां पर देखने को मिलेगा। ये चीजें आप सभी लोग समझ लीजिए। अभी यहां पर यह चीज कहना जल्दबाजी है कि थर्ड काउंसलिंग होगी या याची लाभ मिलेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिसके बिहाफ पर आगे का डिसीजन दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके। तो इस बड़ी अपडेट के साथ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 28 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और 28 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सबसे इंपॉर्टेंट है जो थर्ड काउंसलिंग वाले हैं वो अपना एक अधिवक्ता अवश्य उतारें। बाकी याची लाभ वाले लोग लड़ ही रहे हैं। जीरो जनपद की तरफ से जो लीडिंग एसएलपी है तथा अन्य जो एसएलपीज हैं उनके अधिवक्ता भी उपस्थित रहेंगे। और अभी यहां पर किसी को कोई आर्थिक सहयोग जैसी बात नहीं की गई है और ना ही अभी किसी को कोई आर्थिक सहयोग करना है, चयनित हो या अचयनित हो। अचयनित अपना अधिवक्ता खड़ा करने के लिए एक समूह बना करके अपना समर्थन प्राप्त करके सहयोग प्राप्त करके खड़ा करें। बाकी चयनितों को किसी भी अभ्यर्थी को अभी एक भी रुपए का जो है चंदा नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। तो इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।